ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 19 एक्सरसाइज 1.1। कहता है एक्स वाई बराबर है वाई एक्स, गुण की जांच करें यदि एक्स बराबर है 0, वाई बराबर है -15/4। तो ये जो है ये है आपका LHS पार्ट और ये है तुम्हारा RHS पार्ट, और इसी को अपने लोग बोलेंगे ये है तुम्हारा बायां पक्ष और ये है तुम्हारा दायां पक्ष। मुद्दा समझो, सॉल्व करते हैं अपने लोग, लेते हैं किधर से, बायां पक्ष से। यहाँ लिखेंगे बाएं पक्ष, बाएं पक्ष। अब बायां पक्ष नहीं लिखने का मन है तो LHS पार्ट लिख सकता है, एक लाइन में LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से लेके चल सकता है। और बिल्कुल आसान है सवाल, एकदम बनाने में मजा आएगा। LHS पार्ट है तुम्हारा x गुना y, यही है। x का वैल्यू 0 है तो 0 रख दो, y का वैल्यू है -15/4। अच्छा, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेगा तो वो 0 ही होगा। अब यही चीज चलते हैं दाएं पक्ष से। दाएं पक्ष, दायां पक्ष बोले तो इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। ध्यान देगा, RHS पार्ट है तुम्हारा y गुना x, और y का वैल्यू है तुम्हारा कौन सी, -15/4 गुना x का वैल्यू है 0। अच्छा, की बोले थे यहाँ पे 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो अपने लोगों को ये प्राप्त हो गया 0। अब तुम लोगों के पास आंख है दो गो, दोनों आंख से देखो तो दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, और बायां पक्ष का वैल्यू कौन सी है, XY। x गुना y बराबर है y गुना x, सत्यापित है। सत्यापित है, यही अपने लोगों को कहता था करने के लिए, और अपने लोग कर चुके हैं। और यदि ये चीज नहीं लिखना है तो तुम यहो लिख सकता है, और में LHS बराबर है RHS प्रूव्ड। ये चीज लिख सकता है, और तुम लिखने के लिए स्वतंत्र है। तो इसको अपने लोग मिटाते हैं, इसी का दूसरा नंबर बनाते हैं। ध्यान से देखेगा, दूसरा नंबर यहीं पे इसको हटा दिया जाए, और सब चीज यही रहेगा अपने लोगों का, जितना चीज है। दूसरा नंबर में सवाल की है उसको लिखते हैं। दूसरा नंबर में सवाल है x बराबर है 1/5 और y बराबर है -1/5, y बराबर है 2/7। ध्यान से देखेगा, देखना भाई सब चीज वही रहेगा, सिर्फ अपने लोगों को मान रखना है। यहाँ है बायां पक्ष XY, x का वैल्यू रखो -1/5 गुना y का वैल्यू है 2/7। इसको हल करते हैं, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस लगा दो, 7×5=35। ये आया तुम्हारा कौन सी, बाएं पक्ष का मान। अब दाएं पक्ष में है तुम्हारा कौन सी, y गुना x, y गुना x। अच्छा, y का वैल्यू है तुम्हारा 2/7, x का वैल्यू है तुम्हारा -1/5, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस दे दो, 7 को 5 से 7×35। अब देखो इसका भी है -2/35, इसका भी है -2/35। अतः LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है RHS, अर्थात XY बराबर है YX, सत्यापित है। अब अपने लोग बनाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे तीसरा नंबर में जो XY का मान है उसको रख दिया जाए। इसका कहानी खत्म कर देते हैं, इसका कहानी खत्म कर देते हैं, सब चीज तुम्हारा यही रहेगा। यहाँ पे था y गुना x। ध्यान देगा, तीसरा नंबर में है तुम्हारा -1, और तुम्हारा है -7/3, -7/3, और बिल्कुल इजी। फिर यहाँ पे रखो x का वैल्यू 1 है तो 1 रख दो,
और y का वैल्यू है तुम्हारा -7/3, तो -7/3 रख दो। एक को किसी भी संख्या से गुना करेगा तो वही संख्या हो जाएगा, तो माइनस हो गया 7/3। और इधर फिर रखते हैं y का वैल्यू -7/3 गुना x का मान है 1, तो 1 रख दो। फिर 1 से गुना करेंगे तो -7 हो गया 3। यह है तुम्हारा LHS पार्ट, यह है तुम्हारा RHS पार्ट, अर्थात x y बराबर है y, x सत्यापित है, या तुम लिख सकता है LHS बराबर RHS। अब अपने लोग इसी का चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर चलेंगे तो ये सब चीज तुम्हारा खत्म, ये सब को भी मिटा दिया जाए, ले हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, काम बन जाएगा अपने लोगों का। तो ध्यान देगा, अब चौथा नंबर सवाल की है 2/9, 2/9 है। फिर इधर है तुम्हारा -11/8, -11/8। तो ध्यान देगा भाई, x का वैल्यू है तुम्हारा कितना 2/9 गुना y का वैल्यू है तुम्हारा -11/8। अब गुना कर दो, 2 × 2 2 चौक 8 कट गया, -11/9 चौक 36। अब RHS पार्ट भी वही निकल जाएगा, तो हिसाब अपने लोगों का सही हो जाएगा, अर्थात LHS बराबर हो जाएगा RHS। ओहो, ये थोड़ा मिटा गया, y x, चल ठीक है। y का वैल्यू हो गया -11/8 गुना x का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2/9, कटा दो, 2 चौक 8, -11/4 नमा हो गया 36। यही चीज नीचे में लिख देगा। तो ये तुम्हारा 19 नंबर का चारों सवाल फाइनल हो गया। अब चलते हैं अपने लोग 20 नंबर में, जो बात है श्रद्धा भक्ति से। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 20 का पहला नंबर। 20 नंबर में कहता है x गुना y गुना z बराबर x गुना y गुना z गुण का जांच करें। तो अपने लोग इससे पहले जो पढ़े 19 नंबर में x गुना y बराबर कहता था y गुना x, इसका कहता था जांच करने के लिए। तो ये था तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ का गुना का नियम। और अपने लोगों को कहता है x गुना y गुना z बराबर x गुना y गुना z। एक बार जो है कि y z को एक साथ रखा है और एक बार x y को। तो ये है तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ का गुणों का गुण जो बात है। तो अपने लोग एक बार इसको जांच करना है, इसका जांच कर चुके हैं तो ध्यान से देखेगा। सबसे पहले सवाल कहता कि है, तो ये है तुम्हारा LHS पार्ट जिसको अपने लोग बायां पक्ष बोलेंगे, और ये है तुम्हारा RHS पार्ट जिसको अपने लोग बोलेंगे दायां पक्ष। तो ध्यान से देखो तब जा करके समझेगा। सॉल्व करते हैं, अपने लोग लेते हैं कौन पक्ष से, दायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां नहीं बायां पक्ष, बाएं पक्ष। और बाएं पक्ष इसको बोलते हैं अपने लोग LHS पार्ट। और LHS पार्ट है तुम्हारा x गुना y गुना z। तो ध्यान से देखेगा, x का वैल्यू है तुम्हारा कौन सी 1/2 गुना y का वैल्यू कौन सी है 4/3 और z का वैल्यू है -7/5। ध्यान से देखेगा, 7 चौके हो गया 28, 1/2 गुना 28 माइनस में रहेगा, और ये हो गया तुम्हारा 5 या 15, और ये कटा दो हो गया 14। तो इधर हो जाएगा -14 बट्टा हो गया तुम्हारा 15। ये कहानी बन चुका है। और मुद्दे को समझना दोस्त, ये तुम्हारा दायां पक्ष का मान निकला है -14/15। अब अपने लोग लेते हैं किसका, बायां पक्ष से। बायां पक्ष, बायां पक्ष हो चुका है दायां पक्ष, चौन बिंदु दाएं पक्ष, दाएं पक्ष हो जाएगा तुम्हारा RHS पार्ट। ये हो गया तुम्हारा LHS पार्ट, ये हो गया RHS पार्ट। तो RHS पार्ट में तुम्हारा कौन सी दिया हुआ है, x गुना y ब्रैकेट बंद गुना है तुम्हारा z।
x का वैल्यू रख दिया जाए 1/2 गुना y का वैल्यू है 4/3 और बाहर में है तुम्हारा -7/5। चल ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2/3 गुना -7/5, ये हो गया -7 दूना 14, 5 दिया 15। अच्छा देखो भाई, दोनों पार्ट बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे अतः x y z, y गुना z बराबर है तुम्हारा, x को बाहर करो, सॉरी x y को एक साथ रखो गुना z, ये तुम्हारा जो है कि सत्यापित है, सत्यापित है। अच्छा जब सत्यापित है तो हो गया, यही तो अपने लोगों को कहता था करने के लिए, या इसी को अपने लोग दूसरे भाषा में लिख देंगे LHS बराबर है RHS प्रूव्ड। इस नियम से भी तुम चल सकता है, ये दो में से कोनो एक चीज तुम लिख सकता है, लिखने के लिए स्वतंत्र है। तो अब अपने लोग यहीं पे कर देंगे, सवाल नंबर इसी में 2 है और दूसरा में तुम्हारा मान हो जाएगा अलग अलग, मान अलग अलग होगा तो यहाँ पे देखो कर दिया जाए x y z का मान भी अलग अलग, इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए। चलो ये काम तुम्हारा बन चुका है। यहाँ तुम्हारा RHS पार्ट में x गुना y और गुना हो गया तुम्हारा z। अच्छा बात को समझो, x का वैल्यू है तुम्हारा कितना 20 का दूसरा, x का वैल्यू है 7/4, y का वैल्यू है तुम्हारा 5/2, z का वैल्यू है तुम्हारा 7/6, 7/6 5/2 7/4। चलो ठीक है, मुद्दा समझो भाई, x का वैल्यू 7/4 तो 7/4 दे दो, गुना y का वैल्यू है 5/2 तो 5/2 दे दो, गुना z का वैल्यू है 7/6 तो 7/6 दे दो। मुद्दे को समझेगा ध्यान से। अब इसका ब्रैकेट खोल दिया जाए, कोई कटने वाला नहीं है, नहीं है कटने वाला तो डायरेक्ट गुना कर दो एक लाइन में। 7 गुना 7/5 हो गया तुम्हारा, अच्छा हाँ चल ठीक है, 7/5 35 बट्टा 6 दूना कितना हो गया 12, गुना ये हो जाएगा 4। मुद्दा समझो, 7/5 35 का 5 7 21 3 24 245 और बार चौक 48, 245/48 ये निकला तुम्हारा LHS पार्ट का मान। अब RHS पार्ट में इसी को रखो, x का वैल्यू रखेंगे अपने लोग 7/4 और y का वैल्यू रखेंगे 5/2 गुना z का वैल्यू 7/6। अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा 35/7 4 दूना 8 गुना ये हो जाएगा 7/6। फिर इसको गुना कर दिया जाए, जैसे यहाँ 35 गुना 7 किए थे तो 245 आया था, यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा 245 बट्टा 48। अच्छा दोनों पार्ट बराबर है तो यही बात लिखा हुआ है, यह है काम बन चुका है। अब अपने लोग चलते हैं इसी में तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में है x का वैल्यू, x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है 9/2, अच्छा 9/5, 9/5 और z का वैल्यू है तुम्हारा 2/3, z का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2/3 है। काम बन चुका है। अब अपने लोगों को सिर्फ मान को रखना है इसमें, फिर सेम डायलॉग में जैसे जैसे रखे थे, ये तुम्हारा काम बन चुका है। अच्छा चलो अब चलते हैं तीसरा नंबर, मान को रखो, फिर वही जांच करेंगे, ये वाला बात लिखा हुआ है ये है, यदि दोनों बराबर होगा तो सत्यापित है। x का वैल्यू रखते हैं भाई, x का वैल्यू है -2 गुना y का वैल्यू है 9/5
और जेड का वैल्यू है तुम्हारा 2/3। फिर जो कटता है उसको कटा दो, 3 एकम 3 3 3 9 कट गया, -2 बचा हुआ है गुना 3 दूना हो गया 6/5 और ये हो जाएगा तुम्हारा -12/5। ये काम बन चुका है। अब यही चीज यहाँ पे रखते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -2 और y का वैल्यू हो जाएगा 9/5, z का वैल्यू हो जाएगा 2/3। इसका ब्रैकेट खोलो गुना करके, -18 बटा हो गया तुम्हारा 5 गुना हो जाएगा 2/3, 3 छाक हो गया 18 और ये 6 दूना हो जाएगा 12, -12 बटा हो गया 5, -12/5 -12/5 और LHS पार्ट बराबर है RHS पार्ट। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग इसी में चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर x का वैल्यू हो गया तुम्हारा 0, चलो रख दिया जाए 0। y का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1 और z का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -12/5 -12 हो गया 5। चल ठीक है, -12/5 फाइनल है। इसको भी मिटा दिया जाए। चलो इसका कहानी खत्म करते हैं, इसका भी कहानी खत्म करते हैं। चल ध्यान देगा भाई, चौथा नंबर में, चौथा में x का मान 0 है तो 0 रख दिया जाए, एक बार मिला लिया जाए, 0 है 0, y बराबर 1, z बराबर -12/5। चल ठीक है, गुना y का वैल्यू 1 इंटू z का वैल्यू हो जाएगा -12/5। अच्छा, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेगा तो सब 0, यहाँ पर भी रख दो। x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू हो गया -12/5। ये 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 गुना हो जाएगा -12/5 और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेगा तो सब 0, जैसे यहाँ पर 0 हुआ। मुद्दा समझो, इधर भी 0 इधर भी 0, LHS बराबर है RHS। तो तुम्हारा 20 नंबर का पूरा सवाल फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा सवाल नंबर 21 नंबर का सवाल की कहता है, इस पर पूरा ध्यान देगा। यह है तुम्हारा LHS पार्ट और ये है तुम्हारा RHS पार्ट। इधर देखो बाहर में x है और अंदर में y + z है, तो x को y से गुना किया गया है, इधर x गुना y लिख दिया है, फिर प्लस है तो प्लस, x को z से गुना किया गया है, फिर कहता है गुण की जांच करें। तो जैसे अपने लोग 18 नंबर बताए थे, 19 नंबर और 20 नंबर बनाए, सेम टू सेम ये भी उसी तरह से बनेगा। तो सवाल को ध्यान से देखेगा तब जा करके समझेगा। तो ध्यान देगा, अपने लोगों को चलना है दायां पक्ष से, ये है तुम्हारा बायां पक्ष से और वो है तुम्हारा दायां पक्ष। अच्छा, एक लाइन में तुम क्लियर बात समझ लो, जो धोने वाला हाथ है ना उसको कहते हैं अपने लोग बायां पक्ष, और जो खाने वाला हाथ है उसको कहते हैं दायां पक्ष, और जो बायां पक्ष होता है उसी को कहते हैं LHS पार्ट, और जो खाने वाला हाथ होता है उसी को कहते हैं दायां पक्ष और उसी को कहते हैं RHS पार्ट। तुम्हारा फाइनल हो गया, ये हो गया तुम्हारा। सॉल्व कर दिया जाए। अपने लोग यहाँ पे लिखते हैं कौन पक्ष? बाएं पक्ष, बाएं पक्ष इबला, और इसी को कहते हैं अपने लोग LHS पार्ट लिख दिया जाए। LHS पार्ट है तुम्हारा x इंटू वाई प्लस जेड, ब्रैकेट शुरू। चल ठीक है, x का वैल्यू रखो भाई, ये 0 है, गुना y का वैल्यू है तुम्हारा -12/5 गुना इधर है तुम्हारा कौन सी z 2/5। अच्छा, ये 0 बाहर में है गुना, और ये 5 हो जाएगा तुम्हारा, इसका एलसीएम लेगा तो, और यहाँ हो गया तुम्हारा -12 + 2। अच्छा, बाहर में तुम्हारा 0 है गुना, इधर हो जाएगा -10/5। अच्छा, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेगा तो ये 0 होगा, 0 से इसमें गुना करेगा तो 0।
अब अपने लोग चलते हैं कौन पक्ष से, दायां पक्ष से, दाएं पक्ष, और इसी को अपने लोग कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ध्यान से देखिएगा भाई, RHS पार्ट है तुम्हारा कौन चीज, x प्लस वाई प्लस हो गया x प्लस जेड। ध्यान देगा, x का वैल्यू है तुम्हारा 0, ओहो गुना है ना, मिस्टेक, गुना है x गुना y और x गुना जेड। 0 गुना y का वैल्यू तुम्हारा हो गया -12/5, फिर प्लस है प्लस दे दो, x का वैल्यू फिर है तुम्हारा 0 तो 0 दे दो, और z का वैल्यू 2/5 तो 2/5 दे दो। चल ठीक है, 0 को इससे गुना करेगा तो 0, प्लस 0 को फिर इससे गुना करेगा तो 0, 0 0 ये हो गया तुम्हारा 0। तो देखो तो LHS पार्ट बराबर है RHS पार्ट, अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। बायां पक्ष का वैल्यू लिख दो x इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड बराबर x गुना y प्लस x गुना जेड, दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित है, सत्यापित है। या इसी को तुम दूसरे पार्ट में लिख सकता है कौन सी, और इसी को लिख सकता है LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है RHS प्रूव्ड। दो में से कोनो एक चीज लिख सकता है, या तो ऊपर वाला लिख दो या नीचे वाला लिख दो, तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया। अब अपने लोग इसी में चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की है, उस पर थोड़ा ध्यान देगा भाई। दूसरा नंबर है -5/2। चल ठीक, और इधर है 16/3, 16/3, और अगला है तुम्हारा -1। सेम टू सेम उसी तरह से जैसे एक नंबर बनाए थे उसी तरह से बनेगा, इसको मिटा दिया जाए। अब अपने लोग चलते हैं अगला नंबर में। चल ठीक है, ध्यान देगा भाई। अब इसमें रखते हैं अपने लोग x का वैल्यू, माइनस हो गया 5/2 गुना y प्लस जेड 16/3 -1। चलो -5/2 गुना, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, 16 माइनस इसके नीचे न है कुछ तो 1 3 हो जाएगा, और इधर हो गया -5/2 गुना, घटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 13/3, ये हो गया तुम्हारा 13×5 = -65/6। ये तुम्हारा कम बन चुका है -65/6। ध्यान देगा, x का वैल्यू हो गया तुम्हारा -5/2, y का वैल्यू हो गया 16/3, प्लस x का वैल्यू फिर रखते हैं -5/2 गुना z का वैल्यू -1। चल ठीक है, 2 × 2 2 × 8 16, 8 × 5 40/3, 40/3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 हो जाएगा तुम्हारा 2, 5/2। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेगा तो एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ये हो गया तुम्हारा -80 और प्लस 25। सॉरी, ध्यान दो भाई, इसको इससे गुना कर दो 5 या 15, और इसको इससे गुना करो। अब जब इसको हल करेगा तो क्या आता है, नीचे में 6 तो रहबे करेगा, और 80 में से 15 चला जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा 65, माइनस में इधर भी -65/6, इधर भी -65/6, और सब बात यही लिखा हुआ रहेगा। जो बात है मुद्दे को समझो और इसको मिटा दिया जाए। अब चलते हैं इसी में सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल में की है तुम्हारा दिया हुआ x का वैल्यू है 0, 0 को लिख दो सुबुक से, y का वैल्यू है -8/,
-8/3 और z का वैल्यू 1, इसको भी मिटा दिया जाए और बाकी सब चीज वही रहेगा तुम्हारा। इसका कहानी फिनिश, इसका भी कहानी करो फिनिश। अच्छा बेटा, चलो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। देखो x का वैल्यू 0 है तो फिर 0 रख दो, सेम टू सेम, गुना y का वैल्यू है तुम्हारा -8/3 तो -8/3 प्लस z का वैल्यू 1, चल ठीक है 0, इसका एलसीएम लेगा तो 3 और -8 + 3 और बाहर में हो गया तुम्हारा कौन चीज 0 और ये हो गया तुम्हारा -5/3। अच्छा 0 से किसी भी संख्या में गुना करेगा तो ये 0 होगा। x का वैल्यू हो जाएगा फिर 0 गुना y का वैल्यू -8/3 फिर प्लस x का वैल्यू फिर हो गया 0, z का वैल्यू 1। अच्छा इधर भी 0 से गुना करेगा 0, इधर भी 0, 0 जोड़ 0 0। तो देखो भाई LHS पार्ट बराबर है RHS सत्यापित हो गया। अब इसी में चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 2/3 फाइनल और इसमें हो जाएगा तुम्हारा y का वैल्यू 6/5 और z का वैल्यू 9/2 9 और नीचे में 2। ये काम बन चुका है तो ध्यान से देखेगा जो बात है। चौथा नंबर को इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए, चल ठीक है। आगे मुद्दा समझेगा भाई श्रद्धा भक्ति से जो बात है। x का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2/3 गुना y का वैल्यू हो गया तुम्हारा 6/5 प्लस z का वैल्यू 9/2। अच्छा एलसीएम लेते हैं अपने लोग, 2/3 तो रहेगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10। इसको इससे गुना करो, 6 9 12, 9 5 45, वाह 2/3 गुना इधर हो जाएगा तुम्हारा 45 में 12 को जोड़ दिया जाए, 5 2 7 4 1 5, 57/10। इसको कटा दो, 2 5 10 और ये हो गया तुम्हारा 57/15, 57/15। अच्छा इधर दिखेगा ना, इस चीज के बगल में कर दो 57/15। ये निकला तुम्हारा LHS पार्ट। अब RHS भी वही निकल जाएगा तो अपने लोगों को LHS बराबर हो जाएगा RHS, वही सत्यापित करना था अपने लोगों को। दाएं पक्ष पर ध्यान देगा, दायां पक्ष है तुम्हारा x का वैल्यू 2/3 ठीक है और गुना y का वैल्यू है तुम्हारा 6/5, ये भी तुम्हारा ठीक है। अब अपने लोग चलते हैं इधर, x का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना 2/3 और z का वैल्यू 9/2, चल ठीक है। इसको कटा दो, 3 3 9, 2 1 2, ये कटने वाला है 3 9 6 और ये हो गया 4/5। अब प्लस इधर हो जाएगा 3, इसके नीचे में ना है कुछ तो 1, एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, एलसीएम लेगा तो 5 और ये 4 प्लस अब 5 15, 15 4 हो गया 19/5। अच्छा यहाँ पर कटने वाला भी बात है, 3 1 3 19 3 57, उधर 19 निकला तो इधर भी 19 हो जाएगा तुम्हारा 5, 19/5 इधर भी है, 19/5 इधर भी है, तो दोनों पार्ट तुम्हारा बराबर है। इधर देखो फिर से 19/5 इधर भी, 19/5 इधर भी, तो ये वाला बात लिखा हुआ सही है। तो भाई तुम्हारा इस चैप्टर का ये सवाल यहाँ फाइनल होता है। सवाल को भाई ध्यान से उतारना, तब जा करके समझेगा। वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना दोस्त। राधे राधे।